अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यूर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस व्हाट्स न्यू इन सी शार्प 10 एंड डॉट नेट 6 सीरीज़ की वीडियो में हम लोग देखेंगे रैकेड स्ट्रक्ट्स। सो स्टे ट्यून। सी शार्प 9 के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको नाम दिया गया रैकेड्स का। अब जो रैकेड्स हैं वो सिमिलर टू क्लासेस हैं। इनका अगर बिहेवियर की बात की जाए तो रेफरेंस टाइप हैं, जैसे कि आपकी क्लासेस रेफरेंस टाइप होती हैं, रैकेट्स भी रेफरेंस टाइप थे और इनको क्रिएट किया गया था डाटा होल्डिंग अब प्रॉपर्टीज़ के लिए। जिस तरीके से हम क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं, रैकेट्स में भी आप इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। नो क्वेश्चन अराइज के हमें रैकेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास क्लासेस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो रैकेट्स की क्या ज़रूरत है, जबकि ये भी रेफरेंस टाइप हैं और क्लासेस भी रेफरेंस टाइप हैं। तो पर्पज़ ये है कि आपके जो क्लासेस हैं, अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना है, सिर्फ डाटा को होल्ड करवाना है, तो क्लासेस जो हैं वो काइंडा बिग थिंग्स हैं। यहाँ पे जब एक आप क्लास क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर वो एक स्पेस लेता है, और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक रैकेट क्रिएट करेंगे तो रैकेट एज़ कम्पेयर टू क्लास कम मेमोरी में स्पेस लेगा। और अगर आपका पर्पस जो है वो सिर्फ है कि मैंने प्रॉपर्टीज़ ही होल्ड करवानी है और मुझे एक रेफरेंस टाइप चाहिए, तो आप रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सिंटैक्स भी आप देख रहे होंगे कि एक क्लास एक काम करने के लिए मेरे से 5 से 6 लाइनें ले रहा है और वही काम एक रैकेट जो है वो सिर्फ एक लाइन में काम कर रहा है। और यहाँ पे पोजीशनल सिंटैक्स के थ्रू मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और बर्थडे डिफ़ाइन की है। अगर मैं देखूँ कि ये कोड और ये कोड सिमिलर है, तो ये सिमिलर है, इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि अगर मैं यहाँ पे सेट की जगह पे इनिट लगा दूँ तो अब इनिट तो अब मेरा जो ये रैकेट है और ये क्लास है ये आलमोस्ट सिमिलर हो गए हैं। अगेन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं बट इट इज़ लाइक सिमिलर। इनिट जब आप जब भी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इसमें वैल्यू असाइनेशन सिर्फ कंस्ट्रक्टर से हो सकती है। आप कंस्ट्रक्टर के अलावा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और जब मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूँगा तो मेरा ये क्लास और ये रैकेट जो है वो सिमिलर हो जाएगा। ये तो बात होगी रैकेट्स की और क्लास की। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो हमारे पास 3 चीज़ें सी शार्प 9 तक हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास, सेकंड आपके स्ट्रक्चर्स एंड थर्ड आपके रैकेट्स आ चुके थे। अब ये जो रैकेट है ये क्योंकि रेफरेंस टाइप था, रेफरेंस टाइप, तो इसमें आपको क्लास की सिमिलरिटीज़ जो हैं वो मिलती थी। इसको हम कह सकते हैं सिमिलर टू क्लास था ये। बट सी शार्प 10 के अंदर ये भी फील किया गया कि जिस तरीके से एक रैकेट हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, तो इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इसलिए सी शार्प 10 के अंदर एक न्यू चीज़ लेके आएगी जिसको नाम दिया गया रैकेट स्ट्रक्ट। अब जो रैकेट स्ट्रक्ट्स हैं ये आपके वेरी नियर टू स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप इनको कह सकते हैं ये आपके वैल्यू टाइप्स हैं और ये सिमिलर हैं, सिमिलर टू स्ट्रक्ट, क्योंकि आपकी क्लासेस रेफरेंस टाइप होती हैं, रेफरेंस टाइप, और आपके स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप्स होते हैं। तो आपके जो रैकेट स्ट्रक्ट्स हैं वो वैल्यू टाइप हैं। दैट्स वाई यू कैन से दैट रैकेट स्ट्रक्ट आर वेरी नियर टू टू स्ट्रक्चर्स, एंड सिर्फ जो रैकेट्स है वो वेरी सिमिलर टू क्लास है। अब आपको रैकेट स्ट्रक्ट अगर क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स कोई डिफरेंट नहीं है। आपने जस्ट रैकेट के बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट का कीवर्ड देना है तो आपका ये रैकेट स्ट्रक्ट बन गया। और अगर आपने एक रेफरेंस टाइप रैकेट क्रिएट करना है तो आप सिर्फ रैकेट भी लिख सकते हैं और रैकेट क्लास भी लिख सकते हैं। इन दोनों सिंटैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज कि हमारे पास ये 4 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं और कब कौन से यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा बट शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का क्या पर्पज़ है। क्लास आपने उस वक्त क्रिएट करनी है जब आपने बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्रिएट करनी है तो क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेथड्स लिखें, वहाँ पे आप फंक्शंस लिखें, अपनी सारी जो भी फंक्शनलिटी है वहाँ पे आप क्लास में क्रिएट कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर्स आप तब क्रिएट करें जब आपको एक वैल्यू टाइप चाहिए। एंड अगेन क्लासेस जब आप क्रिएट करें तो आपका हो कि मैंने डाटा को कॉपी नहीं करना। और जब आप स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्ट का जो पर्पज़ आपके जहन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा सकूं और उनकी वैल्यू को मैं एफिशिएंटली कॉपी कर सकूं। इसी तरीके से जब आप रेकर्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो आपके पर्पज़ ये होना चाहिए कि मुझे एक रेफरेंस टाइप जो कि वैल्यू बेस्ड इक्विलिटी प्रोवाइड करता है और उसके अंदर मुझे डाटा को स्टोर करना है विद कंसाइज सिंटैक्स और मुझे डाटा को कॉपी नहीं करना, यानी कि मुझे एक ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ नहीं क्रिएट करनी। देन आप रैकेट क्लास यूज़ कर सकते हैं। और रैकेट स्ट्रक्ट आप तब यूज़ करें जब आपको एक वैल्यू टाइप स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आपने सिर्फ डाटा होल्डिंग प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है और आप एक कंसाइज सिंटैक्स चाहते हैं, देन आप रैकेट स्ट्रक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था रैकेट स्ट्रक्ट के हवाले से। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।